मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 3 दिन की बच्ची को सरकारी खर्च पर एयरलिफ्ट कराते हुए जबलपुर से मुंबई उच्च उपचार के लिए भेजा जा रहा है और ये सब जबलपुर के स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के कर्मठ अधिकारियों के कारण ही मुमकिन हो पाया है। आपको बता दें कि जबलपुर के सिहोरा तहसील में रहने वाले दहिया परिवार को 2 दिन पूर्व जुड़वा बच्चे हुए थे, जिसमें से एक पुत्र तो स्वस्थ था, लेकिन पुत्री गंभीर हृदय रोग से ग्रसित थी। 3 दिन की इस बच्ची को हृदय से संबंधित इतनी गहन बीमारी थी कि जिसका इलाज जबलपुर शहर तो क्या मध्य प्रदेश में भी संभव नहीं था। यही कारण था कि परिवार की खुशियां अचानक ही मायूसी में तब्दील होती नजर आ रही थी। इसी दौरान दहिया परिवार को जबलपुर के जिला अस्पताल में संचालित RBS के कार्यालय की जानकारी मिली, जहां पर विशेष रूप से ऐसे ही जन्मजात बीमारियों के उपचार के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का संचालन किया जाता। बिना देर करते हुए दहिया परिवार ने RBS के मैनेजर सुभाष शुक्ला से संपर्क किया और फिर छुट्टी वाले दिन RBS के मैनेजर ने अपना दफ्तर खुलाकर वरिष्ठ अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए बच्ची के उपचार के लिए सारे कागजात तैयार करवाई। RBS की टीम की तत्परता की बदौलत ही गुरुवार की सुबह डुमना विमानतल से 3 दिन की बच्ची को एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई के नारायणा अस्पताल में ले जाया जा रहा है। नवजात बच्ची के साथ उसके पिता सतीन दहिया भी विमान से मुंबई जा रहे हैं। विकास की कलम से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि विभागीय अधिकारियों के सहयोग से उनकी बच्ची का उपचार करवाने की राह आसान हो पाई है। इस दौरान उन्होंने विकास की कलम का भी धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी खबरों के माध्यम से समय समय पर सरकारी योजनाओं की जानकारी आमजन को मिलती है, जिससे वो लाभान्वित होते हैं। 15-16 साल के बाद हम लोगों को खुशियाँ मिली थी और बच्चे के जो क्रिटिकल प्रॉब्लम थी उसमें कुछ जो अंगों का विकसित होना था वो नहीं हो पाए थे और डॉक्टरों ने जानकारी दी कि उसके हृदय में क्रिटिकल विकृतियाँ बनी हुई हैं, इसके कारण जबलपुर के मध्य प्रदेश में भी उसका इलाज संभव नहीं है। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य केंद्र और माननीय विधायक महोदय जी के अथक प्रयासों से एक निश्चित समय के अंदर हम लोग मुंबई की ओर जा रहे हैं। विकास की कलम के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि इनके प्रयास से भी एक निश्चित समय में हमें कामयाबी मिली है। आप सभी प्रशासन का और भी सभी जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को एक निश्चित समय सीमा के अंदर सफल बनाने में अपना सहयोग दिया, सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। RBS के टीम से श्रेया अवस्थी ने बताया कि बेहद कम समय में सभी दस्तावेजों को दुरुस्त करना काफी मुश्किल भरा काम होता है, जहां पर जबलपुर से लेकर मुंबई तक एवं एयरपोर्ट के भी सारे दस्तावेज दुरुस्त करने पड़ते हैं, लेकिन अधिकारियों की त्वरित प्रतिक्रिया के चलते ये सारा काम बेहद आसान हो गया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विनीता उपल ने बताया कि एयरलिफ्ट की प्रक्रिया काफी पेचीदा होती है, जिसके लिए उच्च स्तर तक समन्वय स्थापित कर हर स्तर पर जानकारी एकत्र करना पड़ता है। बहुत सारी उसमें फॉर्मेलिटीज़ लगती हैं। हमको बच्चे का पूरा डिटेल और वहाँ पे जो जिस हॉस्पिटल में वो जा रहा है वहाँ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि वहाँ पे उसको बेड अवेलेबिलिटी और आगे की ट्रीटमेंट की पूरी फैसिलिटी मिले और प्लस यहाँ से जिस एम्बुलेंस में वो आएगा एयरपोर्ट पे उसको प्रॉपर एंट्री एयर एम्बुलेंस तक जाने दिया जाए और बच्ची की सेफ्टी अगर वो वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पे है तो वो साथ में मेंटेन हो, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें साथ में देखनी पड़ती हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त समन्वय पर लगातार आमजन को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए जाने का कार्य निरंतर जारी है। डुमना विमानतल पर उपस्थित सिहोरा विधायक संतोष बड़करे ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्ची का संपूर्ण उपचार मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के अंतर्गत किया जाएगा। वहीं बच्ची को PM श्री योजना के तहत एयरलिफ्ट कराया जा रहा है। निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा मध्य प्रदेश व केंद्र की यशस्वी भाजपा सरकार और उसके संवेदनशील मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, उनकी संवेदना से भरी योजना आज कैसे गरीब परिवारों की सहायता कर रही है। इस सब परिस्थिति में भी सरकार आगे बढ़कर उनका सहयोग कर रही है। मेरी विधानसभा अंतर्गत एक दाहिया परिवार है, मुझे सूचना मिली कि 2 जुड़वा बच्चे हुए, उनमें से एक जो बच्ची है वो हृदय से संबंधित रोग से पीड़ित है और जैसे ही मुझे सूचना मिली मैंने माननीय कलेक्टर महोदय और CMHO साहब से संपर्क किया। उन्होंने इस PM श्री एक अतुलनीय ऐसी योजना के माध्यम से
आज उस बच्ची को हम बॉम्बे शिफ्ट करा रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबका प्रयास सफल हो। अब चूंकि बच्चे को विमान के जरिए मुंबई रवाना कर दिया गया है, लिहाजा पिछले 24 घंटे से लगातार युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर डॉक्टर संजय मिश्रा और आरबीएस के मैनेजर सुभाष शुक्ला ने राहत की सांस ली है। डॉक्टर संजय मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि निश्चित ही ये एक चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन टीम वर्क ने इसे बेहद कम समय में मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों का धन्यवाद दिया है। लेकिन निश्चित रूप से चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि ये प्रकरण हमारे विभाग को जो जानकारी में आया वो छुट्टी का दिन था। और छुट्टी के दिन निश्चित रूप से कर्मचारी अपने एक अलग छुट्टी के मूड में होते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात मैंने देखी हमारे स्टाफ में, खासकर जो DEIC है, जो RBS की टीम है, वो इतनी अच्छी है कि उनको ये नहीं देखना रहता कि आज छुट्टी है। तुरंत सूचना हुई, तुरंत आकर उन्होंने ऑफिस खोला। ऑफिस खोलने के बाद पूरी कार्यवाही, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 से सवा घंटे में फाइल पूरी हो गई। मैं भी पहुंच गया, मेरे साइन हो गए। PM श्री एयर एम्बुलेंस की प्रक्रिया शुरू कर दी और हमारा जो PM श्री एयर एम्बुलेंस देखने वाले जो लोग हैं, उन्होंने तुरंत सक्रियता से एयर एम्बुलेंस को बुक किया और देखिए 24 घंटे के भीतर उसकी व्यवस्था होकर वो मुंबई के लिए रवाना हो रही। तो मेरे लिए तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं अपने आप को पूरी तरह संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ कि मैं शासन का कर्मचारी होकर कम से कम शासन की योजना को पूरी तरह से लागू कर पाऊँ। टीम को मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये लोगों की धारणा कम से कम ध्वस्त हो कि सरकारी काम लेट होता है। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ हमेशा, इसके पहले भी हम लोगों ने ये किया है। और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सब मिलकर जनता की सेवा में इसी तरह जुड़े। बहरहाल बच्ची मुंबई तो रवाना कर दी गई है, लेकिन आरबीएस के जबलपुर की टीम एक बार फिर से अपने काम में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मुंबई के अस्पताल से लगातार समन्वय स्थापित कर बच्ची के उपचार में आने वाली हर छोटी और बड़ी जानकारी साझा की जा रही है, ताकि मुंबई में बच्ची के उपचार में किसी भी प्रकार की अड़चन ना आ सके। बच्ची को एयरलिफ्ट किया है हमारे RBS की टीम और जबलपुर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने। वो लगभग नारायण हृदयालय मुंबई के अस्पताल में 6 बजे पहुंच गई है और बच्ची अभी NICU में है। बच्ची स्वस्थ है। कल उसका ऑब्जर्वेशन, आज उसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और कल पता चलेगा कि उसको हृदय से संबंधित क्या बीमारी है और उसका कितनी लागत आएगी उसके उपचार में। RBS की टीम लगातार उस बच्ची के परिजन और अस्पताल के संपर्क में है। मैं स्वयं नारायण हृदयालय के डायरेक्टर से बात कर रहा हूँ। हमारी पूरी टीम जब तक सजग रहेगी, जब तक वो बच्ची का ऑपरेशन नहीं हो जाती, जब तक हम लोग एकदम सजग रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को पूरा करते रहेंगे। आशा जताई जा रही है कि जल्द ही बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच जाएगी और परिवार एक बार फिर से खुशी का जश्न मनाएगा।